किसी ने एलिगेशन लगाया उसके बारे में कि वो व्यक्ति जो है बहुत अधिक करप्ट है, ट्रस्टवर्थी नहीं है वो, ठीक है, करप्ट है, ट्रस्टवर्थी नहीं है। किसी का कोई अनुभव रहा और उसका व्यक्ति जिसका अनुभव रहा उसके बहुत सारे जानने पहचानने वाले होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसने एक बार कोई गलती की, उसने एक बार कोई गलती किया, जान के किया, जो भी किया, उसका परिणाम यह हुआ कि वो व्यक्ति को टाइपकास्ट हो गया व्यक्ति वो, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट कहां पे, वो कहीं जॉब के लिए जाता है और वहां पे मालूम चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा था, तो कोई जॉब देगा क्या? किसी की फैमिली से वो इंटरेक्ट करता है तो फैमिली वाले बोलते हैं नहीं भैया, व्यक्ति ठीक नहीं, इसके बारे में खबर ठीक नहीं, तो उसको वो इंटरेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। सोसाइटी में लोग पूछते नहीं है उसको। बड़ी पोजीशन में जाने से पहले, क्योंकि होता ना पूरा, आपको पता है जब कभी बड़े अफसर बनता है आदमी, जैसे जब कभी आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी बड़े ऊंचे स्तर पे, बहुत ऊपर उस स्तर पे पहुंचता है ना, तो उससे बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं 360 डिग्री प्रोफाइलिंग, ठीक है। मतलब कभी मान लो मेरी वाइफ को बहुत अच्छा पोर्टफोलियो कहीं पे दे वो, तो दिस इज पॉसिबल कि माय फोन इज ऑन टैप, मेरा फोन भी टैप पर हो, मेरी सारी चीजें जो है वो पूरे रिकॉर्ड्स मेरे भी खंगाले जाएंगे कि फैमिली में कोई व्यक्ति जो है वो कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। पूरा फैमिली ना, पूरा फैमिली जो होता है ना आपका, आपके मिलने वाले, आपके जाने, आपको पता नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट सब कुछ सर्विलांस पे रखती है इसके। इसे बोलते हैं 360 डिग्री प्रोफाइलिंग बोलते हैं, और ये सच है। 360 डिग्री प्रोफाइलिंग में यदि पाया गया कि आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ में है जिन लोगों पे कुछ कुछ एलिगेशन लगे हुए थे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका नाम लिस्ट में पीछे हो जाएगा, कोई दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। बताया नहीं जाएगा आपको सिंपल से, आप नॉर्मल नौकरी करें तो आपको कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। एक छोटी सी चीज कि आप किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे हैं, उसका फर्क पड़ जाता है। जब आप सेंसिटिव गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, आप मेडिकल कॉलेज के डीन होते हैं, आप डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर होते हैं, आपका बिहेवियर आपके नर्सिंग स्टाफ से क्या है, आपके जूनियर डॉक्टर से क्या है, आपके पेशेंट से क्या है, पेशेंट के रिलेटिव से क्या है, फाइनेंशियल मैटर पे आपकी डीलिंग कैसी है, सब चीजें जो है वो ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। और कई बार हमको लाइफ में पता नहीं चलता कि लोग हमको जो है वो ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में आपसे पहले खबर फैल रही होती है, आपके बारे में टाइप कास्टिंग चल रही होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका जाने अनजाने की गई गलती होता है। इसे ही बोलते हैं हम प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। किया तो हमने जरा सा था, लेकिन उसके कारण हमको ये पर्कुलेट होना हो। और यही कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में कि इंसान का जब जैव विकास हुआ ना, तो सबसे बड़ी क्षमता जो इंसान की थी वो थी गॉसिपिंग। क्या थी? बोलना सीखा तो उसने कोई ज्ञान की बात नहीं, किसने गॉसिप करना शुरू किया, सबसे बड़ी। ये सच बात बता रहा हूं मैं पुट के, एंथ्रोपोलॉजी में साफ साफ है कि गॉसिपिंग के चलते ही इंसान जो है ना वो कल्पनाएं कर पाता है, क्योंकि उसके पास पावर है इमेजिन करने का। वो उन घटनाओं को बता पाता जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा। आप एक बंदर को यकीन नहीं दिला सकते हैं आप कि तुम 2 दर्जन केले तुम जो है दान करोगे तो तुमको स्वर्ग में 4 दर्जन केले मिल जाएंगे। यू कैन नॉट। वो बंदर मानेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं मेरे को 2 दर्जन केले अभी चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। इंसान मान लेता है कि तुम यहाँ पे गाय दान करोगे तो तुमको स्वर्ग में गाय मिलेगी नदी पार करने के लिए। इंसान तो मान लेता है, क्योंकि उसके पास वो कल्पना करने की कल्पनाशीलता क्षमता है उसके पास में।